stereoisomerism, those compounds which having same molecular formula, those compounds which having same molecular formula, same structure formula, same molecular formula, same structure formula, but different arrangement of atom, in 3D, देखो पूरी बात करें बेयौगिक जो कि समान अणु सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र रखते हैं, समान अणु सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र रखते हैं, परंतु बेयौगिक जो कि समान अणु सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र रखते हैं, परंतु जिनमें परमाणुओं का त्रिविम में अलग अलग होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D मतलब बेटा बात करें त्रिविम में, समझ पा रहे हो? पूरी बात करें माना पहले पूरे क्लोज ऊपर जब जुड़ा था, अब अगली वाली चीज आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? तो पूरी बात करें स्ट्रक्चर वही रहेगा, अगर स्क्वायर प्लेनर तो स्क्वायर प्लेनर रहेगा। अच्छा जी, स्क्वायर प्लेनर से याद आया बेटू बात करें कि दीदी एक पॉइंट लिख लो गोल्डन पॉइंट करके ऊपर टॉप पर, दीदी बात करें कभी भी प्लेटिनम और पैलेडियम का कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखता है, किसका? प्लेटिनम यानी पैलेडियम, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, सोचो सुनो बेटा बात करें, 4 अगर रखता है कौन? प्लेटिनम और पैलेडियम, समझ में आ रहा है? तो उसकी याद है। तो पूरी बात करें ऑलवेज ये कंपाउंड कैसे होंगे बेटा बात करें DsP2 ही होंगे, मतलब स्क्वायर प्लेनर। दीदी आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, जैसे वो आपसे कह रहा है बेटा बात क्या बताओ PT, समझ पा रहे? Cl4 गुरु बात कर -2, ठीक है? या गुरु -2 को बैलेंस करके यहाँ पे K2 लगा दो, या देखो B के लिए करना है गुरु बात कर PT गुरु बात कर, सोच पा रहे? Cl4 की जगह ले लिया उसने क्या? CO4, मतलब ये स्ट्रॉन्गली क्या लगा? NH3 का होल 4, क्या क्या बेटा बात करें? NH3 का होल 4, कोई भी आ जाए इसका मतलब क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। अगर पूरी बात करें प्लेटिनम पैलेडियम के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखते हैं, क्या रखते हैं? अब वो स्ट्रॉन्गली करने की फीलिंग में कुछ लिखवाया कि नहीं लिखवाया? दीदी बोला सीधा कि अगर प्लेटिनम का कंपाउंड या पैलेडियम का कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखे, चाहे वो Cl साइनाइड कोबाल्ट मतलब कार्बन कंपाउंड अमोनिया वाटर कुछ भी रखे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा होगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर होगा, DsP2 होगा। क्लियर है? अभी भी बात में देखने की जरूरत नहीं। चलो तो इस पॉइंट को आपको लिखवा दिया है, ठीक है? प्लेटिनम पैलेडियम के कोई भी कंपाउंड जिनका समन्वय पूरे बात का संख्या 4 होती है वो हमेशा वर्ग समतलीय होंगे और उनका संकरण हमेशा क्या होगा बेटा बात करें? DsP2 होगा। आगे क्लियर है? चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर रखें चाहे वीक फील्ड लेकर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट, तो यदि बात करें अपन क्या देखें बेटा बात करें, सबसे पहले देखते हुए बात करें अपन क्या GI, क्या देखते हैं? स्टीरियो ध्यान लिखने के बाद बेटा बात करें पहले क्या है? GI का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म गुरु आपने जैसे ही लिखा बेटा, क्या लिखा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दीदी बात करें कौन सा करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरे बात करें कौन से कंपाउंड शो करते हैं? मैंने यहाँ पूछा पूरे बात करें, एक तो करेंगे पूरे बात करें कौन? कंपाउंड ऑफ 3 टाइप की पढ़ी मान लिया अपन ने, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूरे बात करें पता है 6 वाला पढ़ा है, तो चाहे वो DsP हो, चाहे वो D2sp3 हो, चाहे sp3d2 हो, वो दीदी ऑक्टेहेड्रल रहा है। और दूसरा दीदी अपने कंपाउंड पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, लेकिन इसके 2 फॉर्म पढ़े आपने, एक तो DsP2 पूरे बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो बोला स्क्वायर प्लेनर, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपना पढ़ा sp3d टेट्राहेड्रल। तो कंपाउंड 3 ही पढ़े आपके सिलेबस में, 3 ही आ रहे हैं। एक तो इसकी बात करें ऑक्टाहेड्रल, दूसरा है टेट्राहेड्रल, चौथा आ रहा है स्क्वायर प्लेनर। आ रहा है? तो जो पूरे बात करें आप लिखा GI की बात पूरे बात करें कौन शो करेगा? GI शो करता है पूरे बात के स्क्वायर प्लेनर और करता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल शो नहीं करता टेट्राहेड्रल। और उसने अपने दीदी बात का NCERT में अंदर क्वेश्चन इंडेक्स में दे रखा है और सॉल्व करके दे रखा है, सॉल्व एग्जांपल। दीदी बात करें टेट्राहेड्रल कंपाउंड GI शो क्यों नहीं करती, क्या कारण है? रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। GI पूरी बात करें कौन शो करते हैं? जिनमें पूरी बात करें 2 ग्रुप की, आपको भी तो लिखो है डेफिनेशन पहले, जिन वो कंपाउंड जिनमें बेटा एटम का 3D में अरेंजमेंट क्या हो डिफरेंट हो। आ रहा है नहीं? जरा इसमें उठा के देखो, अगर मैं आपको दीदी बात करें एक कंपाउंड उठा दो PT, आपने बोलो क्या लिखा बेटा बात करें? PT NH3 का होल ट्वाइस और गुरु बात करें Cl2। आ रहा है नहीं? अगर इसको देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है
और अभी आपको पता है प्लेटिनम को कोई कंपाउंड अगर कोऑर्डिनेशन पर चार्ज रखता है तो वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। मतलब ऐसा लिख दूं प्लेटिनम पूरे बात कर आ रही नहीं आ रही, एक बार देखो बेटा बात कर, ठीक है ना। यहाँ पे बोलो स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर, यहाँ पे NH3 बेटा बात करिए, यहाँ पे आ रही नहीं आ रही। ये दो कंपाउंड दीदी आपस में कितने एंगल पर इनको आगे बढ़ाओ, 90 डिग्री, आ रही है। और ये दोनों सिमिलर ग्रुप कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री। जब दो पूरे सेम ग्रुप आपस में 90 डिग्री पर होते हैं ना दोस्तों, चाहे आप CL को पकड़ लो, चाहे आप अमोनिया को, मैं CL को लेके खेलना चाह रहा हूँ, अमोनिया को मैंने छोड़ दिया। अगर दो बेटा सेम ग्रुप आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम। अब इनका मैंने क्या किया, एटम को अपनी 3D में डिफरेंट कर दो, बस दो एटम की पोजीशन चेंज कर दो, इसको बोलो यहाँ पटक दो, इसको बेटा वहाँ पटक दो, आ रही है। मतलब पूरी बात करें, यहाँ पे आ गया NH3 और यहाँ पे पूरी बात करें, अब अगर पूरी बात करें Cl और Cl के बीच में कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये कहना था ट्रांस। क्या कहना था, ट्रांस। क्लियर है। अगर बेटे बात करें एटम का ग्रुप चेंज होने से, अगर बेटे बात करें पूरी जियोमेट्री चेंज हो जाए, तो गुरु बात कर वो कह रहा था, गुरु बात कर क्या, वो कह रहा था जियोमेट्रिकलाइजेशन। आ रहा नहीं यार, एक में यदि आपने सिस लगा दी तो उसमें क्या लगा दी, और सिस का यदि बात करें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, सॉरी सिस का यदि बात करें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ट्रांस। आगे चल के पढ़ेंगे और केमिस्ट्री ज्यादा डिटेल में खुलेगा, ठीक है। अगर कोई बात करें इसी को आप बोलोगे टेट्राहेड्रल बनाओ ना सर, चलो मैं अगर बना दूंगी टेट्राहेड्रल प्लेटिनम, ठीक है, खैर तो शो नहीं करता, पर मैं कोई और कंपाउंड उठा लूं, बात कर जैसे टेट्राहेड्रल कौन शो कर रहा था, निकल वाला कर रहा था, सो है ना, बोलो बात कर निकल वाला दीदी बात कर कौन सा उठाता था दीदी बताओ, Ni दीदी बात करें, हाँ की ना, Ni जल्दी बोलो, पूरी बात करें H2O Cl Br Cl, आ रही है जो भी दीदी बात करे ना, यह पूरी बात कर कोई और लेना, कोई उठा लो दीदी बात करे, CO उठा लो, साइन उठा लो, कुछ भी उठा लो, ये कंपाउंड क्या शो करेगा जी। मैंने अलग अलग लेके दिखा दिया आपको, चार के चार, आपका दिल करता है दीदी बात कर दो दो ले लो, जैसे आपने बोला H2O का होल ट्वाइस, आ रहा है ठीक है, और वो बात कर Cl2 दिया नहीं दिया। अब बताओ ये कंपाउंड पूरे बात कर क्या शो करेगा, या फिर आप बोलो पूरे बात करें H2 का होल ट्वाइस, NH3 उठा लो, NH3 उठा लिया, N3 का होल ट्वाइस, आ रहा है ये कंपाउंड क्या शो करेगा, sp3 उठा के देख लो। निकल का चार्ज है 0, निकल 3d8 पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बोलो s के इलेक्ट्रॉन ऊपर रख देगा d में, 3d हो जाएगा 10, हाइब्रिडेशन आएगा sp3, क्या आ जाएगा sp3, आरस में बोलो बात कर। अच्छा आप बोलो कि क्लोरीन उठा लो, क्लोरीन उठा रहे हैं आप, क्लोरीन उठा रहे हो, समझ पा रहे क्या उठा रहे, क्लोरीन। बोलो बात दोनों लिगेंड पड़ गए वीक, लेकिन आप उधर बात के चार्ज आ गया +2, तो +2 कहाँ के निकले 4s का, 4s 0, 3d8 आ गया, 3d8 है, आप दो इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पाओगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है आप, पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड था दीदी बात करें, तो उसने पेयर किया था, लेकिन 4s के इलेक्ट्रॉन को पेयर किया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं थे, इतना समझ में आ रहा है। तब भी हमारे पास क्या आ रहा था, sp3, अब भी क्या आ रहा है sp3 आ रहा है, मतलब दिमाग में चलना चाहिए क्वेश्चन। पूरे बात कर, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो बनाने की कोशिश करो, निकल पूरे बात कर, ठीक है, H2 Cl और पूरे बात करें Cl। यहाँ पे अगर पूरे चार ग्रुप को देखा जाए ना, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम आ रही है, टेट्राहेड्रल लेकिन बताओ पूरे बात करें ये ग्रुप इससे कितने एंगल पर है, 109 डिग्री 28, जरा ये इससे कितने पर है, 109 ये इससे कितने पर है, 109, ये इससे कितने पर है, 109 डिग्री, ये इससे कितने पर है, 109 डिग्री 28 मिनट पर ये, तो भाई ये 180 देख रहा है भैया, यहाँ नहीं है प्लेट के अंदर है, झुका हुआ है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे दीदी देखा जाए हर एक चारों बॉन्ड में से किसी को भी किसी के साथ पकड़ लो, चार के चार बॉन्ड एक दूसरे कितने डिग्री पे आ रहे हैं, बिटू बात करें 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है, क्लियर है, बोलो बात करें 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब 28 मिनट पर आ रहा है। दूसरे बात कर देखने की कोशिश करो, ये बुरे बात कर क्या है, सेंट्रल मेटल, मतलब कौन है, निकल है, बोलो बात कर ऊपर कौन है, एक बेटा बात कर H2 है, पूरे बात कर इधर कौन है, एक H2 है, इधर कौन है, एक बोलो बात कर एक्सक्लोरीन है, इधर कौन है, एक क्लोरीन की नहीं। अब इसको थोड़ा अच्छे से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, देख लिया ना बेटू बात कर, खैर दीदी बात कर उतना अच्छा तो खैर हाथ तो पकड़ नहीं आ पाते, पर बुरे बात कर फिर भी कोशिश करो समझने की, बुरे बात कर समझ में आए। यहाँ पे अगर देखा जाए ना बेटा बात करें बोलो, ठीक है, तो हर एक बॉन्ड दीदी कितने डिग्री पर है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, समझ में आ रहा है क्लियर, 109 डिग्री 28 मिनट, 100 दीदी बात करें अगर देखा है इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट, इतना समझ में आ रहा है क्लियर। यहाँ पे हर एक बॉन्ड एक दूसरे कितने पर बुरे बात करें 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ पे बोल नहीं हो सकता है, बोल करके दिखा देता विश्वास मानो ये बात सच्ची करूँ। अब दीदी बात कर आपने बेटे ये रेड कलर वाली कैप को दीदी मान लो क्लोरीन नहीं है,
समझ में आ रहा है, क्लोरीन क्लोरीन। और ये दीदी बात का ब्लैक कलर ग्रीन कलर मान लो मानो दीदी वाटर, क्लियर है। अगर मैं पूरी बात कही बताओ जरा, क्लोरीन को क्लोरीन से कितना एंगल है, 100 डिग्री 28 मिनट। लेकिन मैं दीदी इसको यहाँ लगा दूँ और इसको यहाँ लगा दूँ दीदी बात, अब मैं पूछूँ बताओ अब इस क्या मजाक चल रही है। अच्छा इस वाटर के साथ इसका क्लोरीन का कितना एंगल है, लेकिन मैं इसको अगर यहाँ लगा दूँ पूरी बात करो, इसको यहाँ लगा दूँ, अब कितने पर है 100 मिनट 28 मिनट पर, इतना समझ में आया। मतलब बेटा बात करें यहाँ पे दो गुड़िया बात करें एटम की पोजीशन को 3D में बदल तो रहा हूँ मैं, देखो बदले कि नहीं बदले, इसको यहाँ लगा इसको यहाँ लगा, लेकिन रिलेटिव पोजीशन सेम आ रही है। तो पहले भी थी सिस थे अब भी सिस, यहाँ रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई, पहले क्लोरीन क्लोरीन 90 पर थे, अब पूरे क्लोरीन क्लोरीन 180 पर आ गए, आए कि नहीं है। जैसे मैंने पूरे क्लोरीन को यहाँ से यहाँ रखा वो 180 डिग्री पर आ चुका है, रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई कि नहीं। पहली पूरी बात करें जब क्लोरीन यहाँ था तो कितनी डिग्री पर था, 90 डिग्री पर, और जैसे पूरे यहाँ से यहाँ रखा बताओ रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई 180 पर आया कि नहीं है। और बेटा डायपोल मूवमेंट भी चेंज हो जाती गुड़िया, नहीं समझे आप। पहले दीदी क्लोरीन यहाँ खींच रहा था, क्लोरीन यहाँ खींच रहा था, तो इनका पूरे बात कर रिजल्टेंट यहाँ आ रहा था। अब ये क्लोरीन यहाँ खींच रहा है, ये क्लोरीन यहाँ खींच रहा है, तो दीदी रिजल्टेंट 0 आ गया, नहीं समझे आप। अगर पूरे बात को सोचो, आपने बोला कि प्लेटिनम है, प्लेटिनम से एक क्लोरीन जुड़ा है दीदी बात करें, और बेटा बात करें दूसरा क्लोरीन जुड़ा है, ये क्लोरीन बेटा बात करें प्लेटिनम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहाँ, ये बोलो बात करें क्लोरीन यहाँ खींच रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो दोनों का बेटा किसी एंगल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब एंगल पे आते बोलो तो एंगल को अपन एंगल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, अगर याद आ रहा है 2f cos θ/2 से, और माना बेटा ये एंगल कितना है 90, माना जितना बोलो फोर्स ये अट्रैक्ट कर रहा है उतनी फोर्स ये f फोर्स से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम के दीदी है फोर्स से खींच रहा है, तो मतलब नेट फोर्स के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। और जब 90 डिग्री पर दीदी बात के दो सिमिलर फोर्स होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, √3 आता है। अरे कितना आता करीब वो, अरे दीदी 60 पर कितना आता है, 60 पर √4 आता है, 90 पर √3 आता है, 120 पर दीदी बात कर रहे हैं आता है। अरे यार क्या है, और पूरे बात में 180 पर 0 आता है। अरे कितने बड़े ढोल हो भैया, 2f cos θ/2, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए अगर तुम पीएमटी की तैयारी कर रहे हो। मेरे द्वारा निकला नहीं क्वेश्चन, क्या आपके द्वारा आया नहीं क्वेश्चन, मैंने बोला होता क्या, आप मुझे बोलना नहीं चाहिए, उसके पहले आपको आ जाना चाहिए, इतना समझ में आ रहा है। अगर cos 90 पर है वीडियो बात कर, किस पर है, तो cos 90 करो ना बेटा, 90/2 का दोनों फोर्स सिमिलर थे इसलिए नॉट फोर में बताया था, 90/2 करो कितना है cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी आ रही, √3 आ रही क्या, √2 है। देखिए सुनो पहले आप, एक को याद नहीं है दीदी बात कर, एक को भी याद नहीं है, 1/√2। अब तुम्हें पता चलेगा बुरे बात कर, और हाँ बोल दिया, हाँ 1 मिनट भी दीदी बात में टाइम थोड़ी लगता है, याद ही नहीं चलेगा, जो भी बोलते ऐसा तो हाँ, क्योंकि अपन को तो याद ही नहीं। जरा देखो यहाँ पे कितना आ रहा है बेवकूफ हो, हर बार ये चीजें बात दीदी बता रहे हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 अरे होती कि नहीं होती, 1/√2 दीदी बात कर, cos 45 को हटा दो, 1/√2 को मल्टीप्लाई मारो दीदी बात कर, √2f आ रही कि नहीं आ रहा, √2 को मल्टीप्लाई ऊपर करो और नीचे करो, √2f, √2 क्या बन गया, 2 बन गया, 2 से 2 कट गया, √2f आ रहा है, तो 90 का तो √3 कहाँ आ रहा है, हाँ कैसे कर रहे थे, √3 होता है, हाँ देखो सबसे जोश तो मेरा, फिर मैंने तो बहुत यार मैंने तो 2 मिनट सालों का टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर दीदी बात करें cos 60 लिया था, cos 60 में आता √3, उठा के देखो cos 60 की बात में 60/2 करो cos 30 आएगा, cos 30 की वैल्यू कहते हैं √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अरे √3/2 होती है, अब √3/2 की बात करोगे तो 2 से 2 कट के √3 आ गया, ऐसे काम डिटेल बात कर चलेगा नहीं, सही नहीं है जो भी है, आ रहा है कि आ रहा है, कुछ पूछा जाता तो प्लीज एक बार फ्रंट से आंसर आ जाना चाहिए। चलो खैर जाने दो, दीदी बात कर, अपन तो वहां पे थे, तुमसे जितना दीदी बात करे पूछी में तो दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, है कि नहीं, कह रहे पूछ मत, पढ़ाते चलो। f अगर 90 पर है तो कितने आ रही है, कहीं बीच में ही आ रही है, वो कितनी आ रही है दादा, √2f आ रही है, आ रही भी नहीं आ रही, मतलब लेकिन देखो यही बुरी बात कर, सोचो प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला क्लोरीन यहाँ होता और उनके क्लोरीन यहाँ होता, सोच पा रहे, तो बुरी बात ये जितने ऊपर खींचेगा उतने नीचे खींचेगा, तो नेट कितना रहती थी 0, प्लेटिनम कोई नहीं खींच पाएगा। तो लेकिन अगर ये ऊपर ऐसे खींचे इधर इधर, तो बुरी बात इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर भी जाएंगे, देखो और जितनी इतनी दूरी पर जा रहा है, ऊपर जा रहे नहीं जा रहे, यहाँ कहीं भी नहीं हो पा रहा है,
तो आपने देखा वीडियो बात के सिस पर कुछ अलग अरेंजमेंट आ रहा है, वीडियो बात करें ट्रांस पे अलग आ रहा है। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल बेटा कहाँ रेंज हो जाए, वीडियो बात करें टेट्राहेड्रल, तो वीडियो बात का रिलेटिव पोजीशन सेम रहती है। तो जो वीडियो बात का वैल्यू पहले आ रही है वही वैल्यू हमेशा आती रहेगी। और जब तक वीडियो बात करें अपन ने क्या बोला, तो वीडियो बात का नाम चेंज होगा नहीं, कन्फिग्रेशन चेंज होगा नहीं, हम नया कंपाउंड मानेंगे नहीं। हमने एक कंपाउंड दीदी आइसोमर कैसे मानने हैं आपको, आइसोमर तो तभी मानेंगे जब आपका नया नाम हो, जब आपका नया कॉन्फ़िगरेशन हो। आपका दीदी पहले भी नाम वही है, बाद में भी नाम वही है, कॉन्फ़िगरेशन पहले भी वही है, बाद में भी वही कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। समझ मेरे, इसका मतलब दीदी बात करें जो कंपाउंड पहले था, इस क्लोरीन को दोस्तों यहाँ लगा दो और इसको यहाँ लगा दो, और बोलो बताओ ये कौन सा कंपाउंड में बोलूँ वही है क्या, एक दूसरे का आइसोमर है? बिल्कुल नहीं। इस पार्टनर को उठा के दोस्त यहाँ, इसको यहाँ कर दो तभी वही है, इसको यहाँ कर तभी वही है। तो अपन क्या करें, गुडे बात करें टेट्राहेड्रल कंपाउंड कभी भी गुडे बात करें जीआईएसओ नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, कौन सा कंपाउंड जीआईएसओ नहीं करेगा। अभी वो तुमसे इतना पूछेगा, इसका मतलब तुमसे सबसे सरल क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन वो तुमसे इतना सरल क्वेश्चन पूछेगा ऐसे मुझे तो उम्मीद नहीं, लेकिन आजकल लेवल दीदी यही चढ़ा आ रहा है, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब वो क्या देगा, तुम्हें 4 क्वेश्चन देगा। एक देगा दीदी बात कर ऑक्टाहेड्रल का, दूसरा देगा दीदी बात कर स्क्वायर प्लेनर का, तीसरा देगा दीदी बात कर टेट्राहेड्रल का, और चौथा देगा दीदी फिर से अगले या तो ऑक्टाहेड्रल या दीदी स्क्वायर प्लेनर का। और वो देगा इनमें से कौन सा कंपाउंड दीदी बात करें, मतलब जीआईएसओ नहीं करेगा। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा किसका हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है। कंपाउंड का पहले तुम्हें हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा दोस्त। जब तक तुम sp3 निकाल नहीं लोगे तब तक तुम बता नहीं पाओगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर उसने 4 के 2 दे रखे कंपाउंड, और हो सकता है 3 दे रखे हो, 2 दीदी स्क्वायर प्लेन दे रखे, एक टेट्राहेड्रल उसमें से, नहीं समझे। 2 दे रखे DsP2 वाले, एक दे रखा है क्या sp3 वाला, एक दे रखा है DsP2 या sp3D2 वाले, नहीं समझे आप। तो आपको दीदी देखना पड़ेगा कि पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड हो, दूसरी बात फिर वो sp3 हो, मतलब टेट्राहेड्रल, वो कंपाउंड जीआईएसओ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दीदी बात करें इनमें 2 ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। 2 की सारे ग्रुप की सेम है, इतना समझ में आ रहा है। तो कोई आपसे पूछ भी बात करे व्हाई टेट्राहेड्रल कंपाउंड की बात करें, हाँ कि नहीं, डू नॉट शो या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या करेंगे अपन, रीजन क्या है दीदी बात करें, सिमिलर रिलेटिव पोजीशन बेटा बात करें ऑफ ऑल ग्रुप, गुडे बात कर समझ पा रहे हो क्या लिखे, गुडे बात करें सिमिलर रिलेटिव पोजीशन, गुडे बात करें ऑफ ऑल ग्रुप, गुडे बात करें विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सारे नहीं आ रहे, गुडे बात करें सारे ग्रुप की, गुडे बात करें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है, गुडे बात कर क्या है वो सेम है, चाहे वो कौन सा भी फॉर्म बनाते जाओ। और जब तक गुरु अपन ने बोला पोजीशन चेंज नहीं होगी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, तब तक हम उसको गुरु बात करें जीआई नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है। तो कौन सा कंपाउंड जीआईएसओ नहीं करता, टेट्राहेड्रल। तो रेगुलर की बात करें तो स्टार्ट यही से करेंगे, हेल्थ की बात करें, देखो गुरु बात करें टेट्राहेड्रल कंपाउंड गुरु बात करें डस नॉट शो या नॉट शो, गुरु बात करें क्या जीआई। रीजन दीदी नीचे लिखो उसका रीजन करके लिखा ना, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आते हैं आजकल इस बार पैटर्न वगैरह आपने दिया हो, इस बार दिया था असर्शन रीजन में क्वेश्चन आए थे नीट के, बायोलॉजी में मैडम असर्शन रीजन में क्वेश्चन थे नीट के, बायो में याद है बेटे नहीं थे, तुमने दीदी बात कर केमिस्ट्री में भी थे, फिजिक्स में भी थे, पेपर नहीं देखा अच्छे से। चलो बुढ़े बात करें, तो यही तो रीजन है इसका दीदी, रीजन क्या है इसका बेटू बात करें, लिखो सिम बिकॉज, लिखो दीदी बात करें ऐसा क्या लिखो दीदी बात करें, बिकॉज को छोड़ दीजिए बहुत ही सीधा, द सिमिलर रिलेटिव पोजीशन ऑफ all 4 group with respect to each other, all 4 group with respect to each other, हाँ कि ना, लिख पाए कि लिख पाए दीदी बात के जो लिखा हुआ एक बार बोलते नहीं जा रहा बेटू हिंदी में, इंग्लिश में जोर से दीदी हिंदी में लिखो, चतुष्फलकीय यौगिक, चतुष्फलकीय यौगिक, चतुष्फलकीय की दीदी ब्रैकेट में पता अच्छे से क्या लिखना है, sp3 लिखना है मैडम, क्या लिखना है, टेट्राहेड्रल की दीदी ब्रैकेट में लिख लेना sp3, पता चला टेट्राहेड्रल तो याद रह गया पर sp3 याद नहीं है। चतुष्फलकीय मतलब sp3 यौगिक कभी भी जीआईएसओ नहीं करते, जीआई मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर, मतलब ज्यामिति समवेत प्रदर्शित नहीं करते। कारण नीचे, कारण क्या है बेटू बात करें दोस्त, कारण लिखा कि नहीं लिखा निकाल, क्योंकि चतुष्फलकीय यौगिकों में चारों ग्रुप की सापेक्षिक स्थिति समान होती है। चलो हो गया क्या, पूरी बात क्या, इसमें प्लीज ये मत करना है ना, कर दोगे क्या, ये कंपाउंड शो करेगा क्या, नहीं करेगा, लेकिन ये शो करेगा क्या, करेगा। DsP2 आ रहा है मैडम कि नहीं आ रहा है, चलो पूरी बात क्या बताओ भाई, मिटा दो
दीदी मुझे क्रिटिकल इंग्लिश नहीं चाहिए आपकी लैंग्वेज में। आपको क्रिटिकल इंग्लिश क्यों नहीं लिखा चाहिए? दीदी बात कर मेन सेंटेंस, नहीं तो पूरे बात कर हैंस, दीदी बात कर वुड बी, कुड बी, शुड बी, इतने आगे दीदी बात कर दिमाग खराब हो जाएगा। और मुझे पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, दीदी बात कर पढ़े जरूर इंग्लिश दीदी बात कर, इसलिए अपन क्या करते हैं एकदम सड़ी इंग्लिश लिखवा टपोरी छाप। इंग्लिश समझ में आ रहा है दीदी, मेन वर्ड तक ही समझ में आ जाए इंग्लिश। पता चला दीदी बात करे पता मेन इंग्लिश लिखवा रहे तो दीदी बात की डेफिनेशन ही रटने पर बैठे हुए। और डेफिनेशन मतलब नहीं, अपन को मतलब है पूरे बात कर मेन वर्ड से, किससे? चलो ना प्योर हिंदी लिखवाई जा रही तुम्हें समझ में, चूकी आटा इसलिए मैं कोई भी बात करें पता नेक्स्ट सुधारने वाला नहीं है। चलो जियोमेट्री अब बोलो बात करें तो कौन शो करेगा? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो बेटे बात करें, देखो जीआई की बात करें ऑलवेज शोज बाय, पहला कंपाउंड कौन सा है बोलो बात करें? डीएसपी बेटे बात के स्क्वायर प्लेनर कौन शो करेगी? डीएसपी स्क्वायर प्लेनर मतलब वर्ग सममिति कौन शो करेगा बेटे बात करें? स्क्वायर प्लेनर वर्ग सममिति मतलब क्या बोलेंगे? डीएसपी आ रही है। नेक्स्ट वीडियो बात करें और कौन शो करेगा बोलिए? तो ये कौन सा बेटे बात करें? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला केवल और केवल बेटा बात के स्क्वायर प्लेनर शो करेगा। क्लियर? और वीडियो बात करें हमारे पास कौन सा हो? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब वीडियो बात करें क्या हो? कोई भी हो बेटू, कोई भी हो, चाहे तो D2sp3 हो या बेटा बात करें sp3 D2 कोई भी हो, बुरे बात कर समझ पाए हो? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा बुरे बात करें वो सभी कंपाउंड शो करेंगे। ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाँ कि ना कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें ऑलवेज शो जीआई मतलब जियोमेट्रिक आइसोमर की बात करें। आरा दोस्त नहीं यार गुरु बात कर। अब स्टार्ट कहां से करेंगे? स्क्वायर प्लेनर से। कंपाउंड दीदी को देगा आपको, जैसे आपने कह रहे हैं मैडम उसमें कंपाउंड दे रखे हुए उसने आपकी बुक में और पूछता है बताइए कौन सी चीज शो करेगा मतलब कौन से इसमें शो करेगा, तो उसमें पहली बात अपन स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे और फिर ग्रुप में स्टीरियो पे चले जाएंगे। क्लियर? तो मैं पहले को पढ़ा दूं फिर आपको क्वेश्चंस करा देंगे, आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। बेटा इसको यस दीदी लिख पाए कि नहीं लिख पाए? और छोटे उस्ताद तो कहाँ भी जाए किसके काम में? चलो मेरी बात करते हैं। पहले कंपाउंड पूरे बात कर, पहले कंपाउंड पूरी बात कर कौन सा है? पूरी बात कर अपन कौन सा पढ़ने की बात करें? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब पूरी बात कर स्क्वायर प्लेनर कौन सा शो करेंगे? तो पहले की बात करें स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड वाला भी डाला आपने है कि क्या डाला पूरी बात कर? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पूरे बात करें क्या? DSP2 पूरे बात करें क्या बेटी बात करें? स्क्वायर प्लेनर। जितने भी कंपाउंड यदि पढ़ेंगे तो सब क्या पढ़ेंगे बेटा बात करें? स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे। आरएनए बेटी बात करें स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे। पहली पूरी बात स्क्वायर प्लेनर में देखो बोलो बात करें ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है? स्क्वायर इसका मतलब जानते हो जितनी लेंथ बेटा उतनी ब्रेड्थ, जितनी लेंथ उतनी हाइट, कुछ भी मान लो आप। क्लियर? यहाँ बेटा बोलो सेंटर मेटल रखना है। क्लियर? हर एक कोने पे वीडियो बात कर किसको रख दो? एक लिगेंड को। किसको रख दो दोस्त? एक लिगेंड को। बोलो बात कर माने ये लिगेंड है, ये पहली पोजीशन पर। क्लियर? वीडियो बात कर ये दूसरी पोजीशन पर, ये तीसरी पोजीशन पर वीडियो और ये चौथी पोजीशन पर आ रही है। एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड पे बात करें, तीसरा लिगेंड पे बात करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहे हैं। वीडियो बात कर समझ पा रहे हो? अच्छा 1 2 3 इसको 3 कर दो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तीसरा वीडियो बात कर एक लिगेंड कॉन्स्टेंट बना रहा है, पूरी बेटा बात कर चौथा लिगेंड इतना देखना दोस्त। बोलो बात कर अगर इनमें ये देखना चाहिए टोटल बेटा कितना है? 360। इसमें पूरी बात कर ये कितना है बेटा? 90। ये कितना भैया? 90। ये कितना बेटू? और ये क्या है भैया? 90। अगर कोई आपसे पूछे सिस अरेंजमेंट क्या है? सिस अगर बोलो बात करें सेम ग्रुप, व्हेन बेटा बात करें टू सेम ग्रुप आर प्लेस बेटा बात करें हाँ कि ना विथ 90 डिग्री, ये पूरी बात करें एट 90 डिग्री विथ पूरी बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आर क्लियर? क्या बोला? व्हेन टू सिमिलर ग्रुप बेटा बात करें आर प्रेजेंट एट बेटा बात करें 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर है? एक दूसरे के सापेक्ष में 90 डिग्री पे होना चाहिए। कितने होना चाहिए बात करें? जैसे अपने बेटी बात करें यहाँ पे सेम ग्रुप ले आए, सेम ग्रुप की बात करके लिया यहाँ पे ये है और यहाँ पर ये आ रहा है उसमें यार, तो ये सेम ग्रुप है कि नहीं? चाहे यहाँ रख दो, चाहे पूरे ए और को यहाँ रख दो, चाहे पूरी बात करें ए और ए को बेटा 3 और 4 पर रखो तभी 90 पे, चाहे ए को पूरी बात करें किस पर रखो 1 और 4 पर रखो, चाहे तो 1 2 पे रखो, चाहे तो 2 3 पे रखो, चाहे 3 4 पे रखो, चाहे 1 4 पे रखो, 90 डिग्री पर है। अगर दो सेम ग्रुप 90 डिग्री पर अगर है मैडम तो उसको क्या बोलोगे? इतना समझ आ रहा है कि नहीं? तो पूरी बात करें क्या बोलेंगे अपन? सिस का मतलब पूरी बात करें क्या हो? व्हेन टू सेम ग्रुप, व्हेन
टू सेम ग्रुप आरबीटा बात करें प्रेजेंट एट 90 डिग्री, हाँ कि ना। अब ये 90 डिग्री गुरु बात करें कहाँ भेजा बेटू बात करें 1 गुरु बात का समझ पा रहे कोमा 2 1 2 पर हो, या बेटा बात करें गुरु कहाँ हो 2 3 पर हो, 2 बेटा बात करें 3 पर हो, या बेटा बात करें कहाँ पर हो 3 और 4 पर हो, या बेटा बात करें कहाँ पर हो 4 और 1 पर हो। अगर यदि याद रखना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरूरी नहीं कि यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तो अपन क्या बोलेंगे उसको पूरी बात करें, उसको बोलेंगे सिस मतलब पूरी बात करें क्या कह रहा है 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल, इसका समझ रहे हो उसकी हिंदी में बोलते समकक्ष, क्या बोलते बोलो दूसरा बेटा बात करें ट्रांस दीदी बात करें व्हेन टू ग्रुप आर बेटा बात करें प्रेजेंट एट 190 डिग्री की 180 डिग्री 180 डिग्री रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जब बेटा बात करें दो सिमिलर ग्रुप कहां पर हो बेटू 1 3 पर हो, 90 90 कितना भाई किया गया गुरु बात करें कहां पर हो बेटा बात करें बताओ गुरु 2 और बेटा बात करें 4 पर, और क्या है दो सेम ग्रुप कहां पर बेटा बात करें 2 और 4 पर, केवल दो ही चांस बचे, तो ये ट्रांस मतलब क्या है 180 डिग्री बेटा बात करें कहां पर व्हेन टू ग्रुप आर प्रेजेंट बेटा बात करें एट कहां पर जल्दी बोलो गुरु बात करें पूरे बात करें 1 3 पर हूं या पूरे बात करें 2 4 पर, तो टोटल यदि बात करें हमारे पास कितनी पोजीशन आ गई 6, टोटल कितनी पोजीशन 6, यदि बात करें 4 जगह अरेंज करोगे तो सिस मिलेगा और 2 जगह अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा बेटा बात करें ट्रांस मिलेगा, क्लियर है। अब पूरी बात करें कौन से कंपाउंड्स को करेंगे, यहां से स्टार्ट कर देता हूं सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है। इसको सबसे पहले बनाना बेटा, ये तुम्हें सिस ट्रांस सिखा देगा। सबसे पहले पूरी बात का अपन उठाया सेंटर पॉइंट मतलब मेटल, और पूरी बात कर उठा लिया A4 का मतलब पूरी बात करें A4 मतलब यहाँ पे एक चीज और सुन लो, अब ये अगर बेटा मैं A लिख रहा हूँ, A का मतलब पूरी बात करें क्या A लिखा B लिखा दीदी बात करें, इसका मतलब ये मोनोडेंटेड नहीं है, कैसे भी तो बात करें मोनोडेंटेड, मैं इनका यूज करूंगा यहाँ पर AB का, और अगर चाहो तो लिख सकते हैं C का भी कर सकते हैं, A हो B हो C हो D हो, ये सारे के सारे क्या दोस्त मोनोडेंटेड लिख। अगर पूरी बात करें दो A आपस में एक साथ लिखे, इसका मतलब ये बाइडेंटेड और होमो दीदी बात का बाइडेंटेड, मतलब पूरी बात करें जैसे आपको याद आ रहा है ये भी एक डोनर है ये भी एक डोनर है, जैसे इथिलीन डाइमीन याद है NH2 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 CH2 CH2 NH2 आ रहा क्लियर, जैसे पूरे अपन ने लिखा है बेटा बात करें क्या ऑक्सीडेट O नेगेटिव आ रहा क्लियर, तो यहाँ पे पूरी बात करें डोनर लिख रहा हूँ मैं, पर मतलब बाइडेंटेड है, वो दोनों देने पर दोनों दीदी बात करें डोनर एटम कैसे सिमिलर है दीदी, इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या NH2 CH2 CH2 और मुझे बात करके क्या है NH2, दोनों एटम दो आगे नहीं आ गए, ये भी जैसा बोलूं वैसा तो वही तो बोला बाइडेंटेड है, तो A का मतलब क्या बोलोगे जुड़े आपस में, मतलब ये भी मोनोडेंटेड ये भी मोनोडेंटेड, मतलब दो मोनोडेंटेड जब आपस में जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइडेंटेड, पर दोनों डोनर एटम सिमिलर हैं तो क्या बोलोगे होमो बाइडेंटेड, या दीदी इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं बेटा, मतलब ऐसे कोई पेड़ है जहां से इनको दो भागों में काटा जा सके, अगर है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक सममित द्विदंतो, क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे पता बेटा बात करें, मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ होमो बाइडेंटेड, मतलब क्या बोलेंगे बेटा बोलो बात करें सम द्विदंती, क्या बोलोगे सम द्विदंती, कभी दीदी ऐसा हो पूरे बात कर सोचो A और B, इतना समझ में आ रहा है, इसका मतलब पूरे बात कर क्या है A और B, O ग्लाइसिन याद आ रहा कुछ NH2 दीदी बात कर याद आ रहा कुछ पूरे बात कर क्या था CH2 क्या था दीदी याद आ रहा है CO नेगेटिव डबल बॉन्ड, एक डोनर ये था एक डोनर ये था, यार बाइडेंटेड है ये ग्लाइसिन है तो बाइडेंटेड है, पर उनके बात कर डोनर एटम डिफरेंट है, आ रहे नहीं आ रहे, तो A और B का मतलब क्या है दो मोनोडेंटेड हैं एक साथ आपस में, लेकिन एक अलग है दूसरा अलग है, आ रहे नहीं, क्या बोलोगे हेटेरो बाइडेंटेड, और उनके बात क्या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है नहीं, अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ता भी तो एक NH2 बच रहा है एक ही बच रहा है, जबकि यहाँ से तोड़ा था याद है भैया NH2 CH2 NH2 CH2 सेम ग्रुप के, क्या बोलते हैं सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं सममित यौगिक, और अगर दो इक्वल भाग में ना काटा जा सके तो उसको हम बोलते हैं असममित, आ रहा है अनसिमेट्रिक, पूरे बात कर अनसिमेट्रिक तो आपको लिखना है तो लिख लेना, मेरा तो कोई मूड नहीं है मेरी बात कर, मेरे इतना जरूरी पूरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ हेटेरो बाइडेंटेड, क्या की बात करें विषम द्विदंती हेटेरो बाइडेंटेड, आ रहा है तो हेटेरो बाइडेंटेड पूरी बात करें लिगेंड है, इनका यूज करेंगे अपन दोस्त, क्या करेंगे केवल इतना यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि अपन पूरी बात का डमी क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं डमी क्वेश्चन से ये होगा कि कोई भी कंपाउंड ऐसा आपको दिखेगा आप आराम से उसको पहचान लोगे, अगर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ तो वो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो अपन क्या करना चाह रहे हैं डमी लेना चाह रहे हैं, देखो आप देख लो पहले बोलो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है आप बोलो ऐसा मॉलिक्यूल जरा एक फॉर्मूला बना के दिखाइए, मैं बता के देखो ना जरा, मैंने बोला पूरी बात करें प्लेटिनम, उठाया कि उठाया पूरी बात करें, और उठा लिया CL4 उठाया कि
दीदी बात करें इसका अगर +2 चार्ज है इसका -4 दीदी बात करें -2 आगे नहीं आएगा इसको 3 -2 अगर आपको नहीं लगा रहा तो आगे +2 लगा दो दीदी बात करें K2 लगा दो N2 लगा दो ये एक फॉर्मूला बना कि नहीं बना बेटा तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तो माइनस हट जाता पर मैं दीदी चाहता हूँ ऐसी कंपाउंड लिखूँ ताकि कोई भी आराम से पहचान लो प्लस माइनस बैलेंस तो करना आता है कि नहीं आता अभी तक आने लगा है ना तो ऊपर क्या देगा बेटा ये वाली कंडीशन बताओ ये कंपाउंड दीदी कौन सा शो करेगा कौन सा इसमें शो करेगा जी शो करेगा दीदी बात करें करेगा पहली बात तो प्लेटिनम दीदी बात करें DsP2 आ रही है तो करेगा दीदी बात करें कभी नहीं करेगा कभी नहीं करेगा दीदी बात करें सोचो बोलो बात कर आपने क्या बोला जब दो सेम ग्रुप बेटा बात करें मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तो मत बोलो अभी आपसे मैं पूछूंगा ना बेटा दो सेम ग्रुप सेम जगह अगर बोलो तुमने प्लेटिनम रखा और बेटा बात कर बोलो यहाँ पे क्या रख दिया आपने Cl इस क्लोरीन के साथ 90 डिग्री से दिख रहा है लेकिन तीसरा Cl यहाँ भी तो आ रहा है तो इस क्लोरीन के साथ ट्रांसमिट हो मतलब एक ही कंपाउंड में सिस भी और ट्रांस भी पॉसिबल नहीं है एक भी यहाँ रखा इसके साथ सिस दिख रहा है इसके साथ तो ट्रांस दिख रहा है एक कंपाउंड या तो सिस होगा या फिर ट्रांस होगा समझ में आ रही है जब दीदी एक ही कंपाउंड में आपको सिस और ट्रांस दोनों दिखने लगे समझ जाने लगे वो GI शो कर ही नहीं सकता इतना समझ में आया मतलब अगर कोई दीदी ऐसा कंपाउंड मिल जाए ना मुझे बात करें क्या करेंगे वो GI आ रहा नहीं GI कभी शो नहीं करेगा माने स्क्वायर प्लेनर है बोलो है स्क्वायर प्लेनर लेकिन फिर भी GI शो नहीं करेगा आ रहा कि नहीं है दोस्त मुझे बात करें अगर मुझे बात को दूसरा पर बना दे आप बोलो सर ऐसे कर देते ना अच्छा 3 कर देते अपन ये मोनोडेंटेड 3 ले दो एक जैसे और एक ले दो बोला मैं कहूँ कितने होशियार हैं आप PT दीदी बात करें Cl3 और एक Br दीदी बात करें अब सही हो गया दीदी बात करें Cl और एक जगह Br क्या मजाक चल रही है सिस चल रहा दीदी उससे ट्रांस कर रहा है मतलब सिस माने कि ट्रांस माने दोनों है मतलब कुछ भी नहीं इतना समझ में आ रहा है अगर एक ही कंपाउंड में तुम्हें सिस भी दिख रहा है और ट्रांस भी दिख रहा है इसका मतलब कोई GI नहीं है इतना समझ में आ रहा है दोस्त तो ऐसा कोई भी कंपाउंड भी कभी अगर आ जाए ऐसा आता है ये बदल सकता है पैलेडियम ले सकता है निकल ले सकता है बोलो बात करें जिंक ले सकता है कॉपर ले सकता है ये बदल सकते दोस्त बोलो बात यहाँ पे वाटर ले सकता है अमोनिया ले सकता है साइनाइड ले सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकता है कुछ भी ले सकता है समझ में आ रहा है पर बोलो बात ये पैटर्न नहीं बदलेगा अगर 3 एक जैसे दिख रहा है मोनोडेंटेड और एक अलग दिख रहा है तो बोलो बात कर माना बेटा वो पहली बात तो sp3 अगर हो तो कोई करेगा नहीं और अगर DsP2 आ गया तो भी नहीं करेगा क्लियर है तो अपन क्या बोल रहे बेटा बात करें नो GI अब क्वेश्चन की बात करें और बदल दे जरा थर्ड पॉइंट पर M उठाए बेटा बात करें